ज़हर आप मुझे बताइए क्या कि जो ये बोलते कहते मेरे को अभिजीत अय्यर ने भी एक बार ही बोला था कि अब ये लोग पाकिस्तान क्या करेगा, दे कम वाया बांग्लादेश, दे हम्म। एंटर इंडिया वाया बांग्लादेश एंड देन दे बी अटैक एंड अलग-अलग सिटीज में अटैक होंगे। तो तब आई जस्ट टुक इट इन माय स्ट्राइड कि अभिजीत द थिंग इज ही सो नॉलेजेबल, मतलब आई टुक इट इन माय स्ट्राइड बट या इट वाज इन माय माइंड। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे लगा अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म। आपको लगता है ये बांग्लादेश वाया बांग्लादेश हुआ है कुछ? हाँ, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी रिसेंटली जिसमें हाफिज़ सईद का स्टेटमेंट था कि वो बांग्लादेश को स्टेज बना रहे हैं और वहाँ से वो कैरी आउट करेंगे सारे जो टेरर अटैक्स इंडिया के अंदर। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो है ना, लोग कह रहे हैं कि देखो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है और ये अपोजिशन को हमेशा से मुद्दा मिल ही जाता है। कुछ भी होता है तो वो सीधा शुरू कर देते हैं कि नहीं इलेक्शन आ रहे हैं ना बिहार के इसलिए हुआ है। हाँ, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए अगर इलेक्शन आ रहे हैं और इस तरह का अटैक होता है तो रूलिंग पार्टी को नुकसान होगा ना, अपोजिशन को उल्टा फायदा होगा इससे। तो लोग उल्टा कहते हैं कि भई ये बीजेपी करवाती है, खैर जो भी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। मगर यहाँ पे बात ये है कि मैट रूडो का कल एक ट्वीट मैंने देखा जिसमें मैट ने लिखा कि इंडिया से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और उसने लिखा कि इतनी बड़ी न्यूज़ है कि 2.5 लाख लोगों की जानें जा सकती थी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 2.5 लाख लोगों की जान बचाई है। अब आप सोचिए, ये उसका ट्वीट है, मैं थोड़ा-सा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, हाँ, शायद वो नज़र आ रहा है कि नहीं। मैंने तो भी पोस्ट किया था ये, हाँ, हाँ, स्क्रीनशॉट लिया उसका था। उसका जो हैंडल है एंगर टैब नाम है उसके हैंडल का, उसने बहुत बढ़िया ट्वीट किया था। टेरर अटैक दैट कुड हैव किल्ड 250,000 पीपल वाज़ जस्ट स्टॉप्ड इन इंडिया, व्हाई हैवंट यू हर्ड अबाउट इट? फिर उसने वो जो 4 किलो राइसिन का भी डिस्कशन किया और कहा कि ये जो 4 किलो राइसिन जो पॉइज़न जमा किया था, ये पूरा रिचमंड जो इलाका सिटी है, वहाँ के लोगों हाँ, को खत्म करने के लिए काफ़ी है। तो बायोलॉजिकल अटैक्स प्लान किए गए हैं, टेरर अटैक्स प्लान किए गए अलग-अलग जगहों पे और ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं है और जैसे अभी राजा साहब बता रहे थे कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान करीब आते हैं क्योंकि पाकिस्तान को इम्यूनिटी मिल जाती है ना, उनको लाइसेंस मिल जाता है ये सारी चीज़ें हाँ, करने का। उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं और पाकिस्तान की आज से नहीं, पहले से भी ये स्ट्रैटेजी रही है, जैसे उनके ऊपर से सैंक्शंस ज़रा-सा हटते हैं, ये शुरू हो जाता है। जैसे कि वो फटाफट लिस्ट में आते हैं, थोड़ा-सा वो इधर-उधर करके लीपापोती करके किसी को पकड़ेंगे, किसी को अंदर डलवा देंगे, फिर कहेंगे कि देखो भई हम तो टेररिज्म से परेशान हैं। फिर उसके बाद जैसे वो खोल देते हैं और थोड़ा-सा हटे लिस्ट से, तो फिर से टेरर अटैक चालू हो जाता है। अब दूसरी बात ये है, अभी कुछ देर पहले आपके पॉडकास्ट से पहले मेरी मदर यहीं पे बैठी थी, वो मुझे पूछ रही थी कि ये लोग क्यों करते हैं इस तरह से, इनको क्या हासिल क्या है ये सब करने से? तो मैंने उनको कहा ये हासिल इसलिए है, देखो अगर फैमिली में अगर आप तरक्की करते हैं, आपके अड़ोस-पड़ोस वाले, आपके खानदान वाले आपसे जेलसी करते हैं और आपको हर कोशिश करेंगे आपको नीचे खींचने की। तो आज जो इंडिया जिस स्थिति में ठहरा है, आप आस-पास में देखिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हुँ, पाकिस्तान, ये सारे के सारे कंट्रीज़ डिस्टेबलाइज़्ड हैं। कहीं पे डीप यस, स्टेट ने डिस्टेबलाइज़ कर दिया है इनको, कहीं पे जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ है, बांग्लादेश के अंदर कुछ चल रहा है, श्रीलंका में कुछ। इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं, वोट चोरी के नाम पे इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी 2023 में। फिर उसके बाद हर 2 दिन में एक नैरेटिव आ जाता है, हमारे जो अपोज़िशन के लीडर्स हैं, ये नैरेटिव चला देते हैं वोट चोरी का, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, ये वो। इतने सब कुछ अटेम्प्ट्स होने के बाद भी इंडिया इंटैक्ट ठहरा है, उसकी जीडीपी ग्रो हो रही है, उसका जो है जो ग्रोथ रेट है वो आगे ही बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है टू पुल इंडिया डाउन। और जैसे हम अक्सर बात करते हैं द वॉर ऑफ एट्रिशन, तो पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रैटेजी है द वॉर ऑफ एट्रिशन, इसको कहते हैं हर्बल इस्तिंज़ाफ। यानी कि ऐसी लड़ाई में इंडिया को खींच दो, घसीट दो कि इंडिया जो दूसरी तरफ फोकस कर रहा है, आईमेक प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है, वो फोकस वहाँ से हट जाए। इंडिया जो है जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है वहाँ से हट जाए, जो एनर्जी के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है वहाँ से हट जाए। और एक बात यहाँ पे ये है कि इंडिया ने खासतौर पे हमारे जो गुज्जू पीएम है, गुज्जू पीएम ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी की कि रशिया से तेल खरीदा और गल्फ कंट्रीज के क्लाइंट्स को बेचना शुरू कर दिया, यूरोप को बेचा। तो इससे भी जो है काफी ये मतलब अमेरिकन इंटरेस्ट जो है ना काफी हर्ट हुआ है इससे। तो ये भी एक वजह है कि इंडिया अंडर टारगेट है फिलहाल।